नाज़रीन किराम, इस वक्त इसराइल और फलस्तीन की जंग एक इंतहाई खतरनाक रुख इख्तियार कर चुकी है। एक जानिब तो हमास ने इसराइल के खिलाफ तूफान अल अक्सा ऑपरेशन की वीडियो रिपोर्ट जारी कर दी है और तफसीली रिपोर्ट में हमास ने अपना मौकफ और इस ऑपरेशन में इसराइल को कहां कहां से क्या क्या धचके पहुंचे ये बात कर लेते हैं गजा की सूरत हाल की। इसराइल गजा पर जमीनी हमले के लिए तैयार है। फलस्तीनियों को आज रात तक शिमाली गजा खाली करने का अल्टीमेटम भी दे दिया। आज से होनी, क्योंकि इनको पता है कि जो चौकी से गुजर के आएगा उसका रिकॉर्ड होगा इनके पास। बाकी तो जो मर्जी आए घुस गया कहीं से भी, तो वो फिर इजिप्ट के लिए भी खतरा है। सब कुछ वाजे कर दिया है, क्लियर कर दिया है। तो वहीं दूसरी जानिब इसराइल ने दमिश्क के एयरपोर्ट को मिसाइलों से उड़ाया है। ईरानी वजीर खारजा का तैयारा किस तरह से बाल बाल बच उठा है। और आप जरा सोचें कि इसराइल के मिसाइल से अगर ईरान के वजीर खारजा के तैयारे को नुकसान पहुंच जाता तो यह मामला फिर शायद कभी रुक ना पाता। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, इजराइल ने अब सीरिया पर भी बम गिराने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि इजराइल पर दोनों तरफ से हमला हुआ था, जिसका जवाब अब इजराइल खुल करके दे रहा है, जिससे पाकिस्तान सहित पूरे मुस्लिम देशों की आंखें फटी की फटी रह गई हैं, क्योंकि इजराइल ने ठान लिया है कि पूरी तरीक़े से आतंकियों को ख़त्म करना है। क्या है पाकिस्तानियों का रिएक्शन, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो, शेयर करें। कि जो इस्लामिस्ट पार्टीज़ हैं पाकिस्तान की, वो इसराइल के ख़िलाफ़ क्यों प्रोटेस्ट नहीं निकाल रही। एक बात। दूसरी बात ये कि हुकूमत पाकिस्तान क्यों रोक रही है लोगों को जो प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं अगेंस्ट इसराइल। है ना मज़े की बात। ये पता चला है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो इमरान खान साहब की पार्टी है, वो कह रहे हैं कि जो पुलिस है वो पीसफुल प्रोटेस्टर्स को रोक रही है। वो लोग जो फ़लस्तीन के साथ अपनी इजहार यकजहती करना चाह रहे हैं। और ये उन्होंने अपना जी कहा है कि जी बड़ा वो बेशर्मी की बात है। लाहौर के अंदर भी प्रोटेस्ट हुए हैं, जमाते इस्लामी ने थोड़े बहुत प्रोटेस्ट किए हैं और अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है और इस तरह की चीज़ें। बाकी अगर आप देखें, कराची में थोड़े से प्रोटेस्ट हुए हैं जी, इजराइल में ये हो गया वो हो गया। बाकी आपको अगर आपने प्रोटेस्ट देखने हैं तो आपको कहीं पे प्रोटेस्ट नज़र नहीं आएंगे। ठीक है जी। थोड़े से हंड्रेड्स, जो हमारे पाकिस्तान की जो मेजर न्यूज़पेपर है डॉन, वो कहता है हंड्रेड्स, मतलब 240 मिलियन का मुल्क और हंड्रेड्स बाहर निकलेंगे। इस मुल्क के अंदर तो हेट में बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है, नफरत में बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है, एंटी वेस्ट, एंटी इसराइल, एंटी इंडिया तो बड़े स्लोगन्स हैं। लोग बाहर क्यों नहीं निकलते। ये जो लोग निकलते भी हैं, जिन गाड़ियों पे मोटरसाइकिलों पे लोग निकले हैं, ये तो बड़ी थोड़ी सी तादाद में है। इनका क्या, ये क्या मैटर करता है। इतने तो हर रोज़ किसी न किसी मसले के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं। ये बड़ी, जिसे आप कहते हैं ना, एक बड़ी अजीब किस्म की चीज़ है जो हम पर्टिकुलरली जो ये मेरे सामने है। एक बात। दूसरी तरफ अगर आप ये देखें कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी खामोश करवा रही है इनको कि भाई नहीं, अब नहीं बोलना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। ठीक है। ये भी एक हमारे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो सिचुएशन है। एक जिसे आप कहते हैं कि ना, आपको पता चलता है कि पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं रहा जो 1970s 80s में हुआ करता था। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने, ठीक है जनाब, कोई लंबी चौड़ी फ़लस्तीन की कवरेज नहीं की, और अगर कवरेज की है तो बड़ी बैलेंस्ड बात की है। पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस ने बड़ी बैलेंस्ड बात की है। पाकिस्तान की अवाम पब्लिक ने बड़ी बैलेंस की है। हर बंदा ड्राइंग रूम में बैठ के तो कह रहा है इसराइल जुल्म कर रहा है, देखो बंदे मारन डे ने, ये करन डे है, वो करन डे है। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं हमास ने क्या किया है भाई, हमास ये क्यों कर रही है। ठीक है। ये भी एक जो चीज़ है वो सामने है। हंड्रेड्स ने क्यों रैली निकाली है, वाई नॉट थाउजेंड्स। मैं तो इस पर बड़ा देर से, मुझसे जो लोग ओपिनियन मांगते रहते हैं अक्सर, मीडिया वाले या दोस्त अहबाब या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, कभी जहाँ पे टॉक हो, तो मैं तो यही कहा था कि पाकिस्तान के मौलवियों को जुम्मे का इंतज़ार करना पड़ता है अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जहाद करने, और जहाद कह रहा हूँ प्रोटेस्ट करने के लिए। जुम्मे दोस्तों, जंग काफ़ी फैल रही है।
तुर्की के प्रेसिडेंट तैयब अरदगान ने कहा है कि लोगों को पानी रोका गया है, लोगों को खाना रोका गया है, लोगों को हॉस्पिटल की हालत ख़राब है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो ये तो वार क्राइम्स हैं। ह्यूमन राइट्स को क्या हुआ? तो तैयब अरदगान साहब, अभी 2 हफ्ते पहले आपने सीरिया में 100 आदमी मारे थे ड्रोन हमला करके, उनके ह्यूमन राइट्स नहीं थे? आपने आर्मेनियन को अजरबैजान की मदद करके मरवाया, वो ह्यूमन राइट्स नहीं है? आपने अपने मुल्क में कुर्दिशों का हाल खराब किया हुआ है, पूरा यूरोप कुर्दियों से भरा हुआ है, वो ह्यूमन राइट्स नहीं है? आपको अभी ह्यूमन राइट्स याद आ रहे हैं? जब हमास ने किया तब आप मुंह में क्या डाल के बैठे हुए थे? तब आपको ह्यूमन राइट्स याद नहीं आए? और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि ठीक है, हम पानी और बिजली खोलने को तैयार हैं, लेकिन हमास होस्टेजेस को छोड़े। और जहां तक मैं समझता हूं, होस्टेजेस को उस वक्त छोड़ेंगे जब होस्टेजेस बचे होंगे। होस्टेजेस को तो मार दिया होगा इन्होंने, इनके पास खुद पानी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। देखें, गजा का सारा पानी है ना, वो इजराइल से आता है, या इनके यहाँ एक डिसैलिनेशन प्लांट जो लगा हुआ है उसमें पानी प्योर होता है, समंदर का पानी मीठा किया जाता है, लेकिन वो फ्यूल से चलता है। तो इजराइल ने फ्यूल भी रोका हुआ है, क्योंकि फ्यूल सारा इजराइल से खरीदता है गजा, तो फ्यूल भी रोका हुआ है। बॉर्डर सख्ती से बंद हैं। इजराइल ने पहले दिन ऐलान किया कि सारे फलस्तीनी भाग जाओ। भागने का एक ही रास्ता था और कहीं रास्ता नहीं, बाकी तो इजराइल से इनका बॉर्डर मिलता है। गजा के पास अल रफाह चौकी है, इजिप्ट और गजा के बीच में, वो छोटा सा जो बॉर्डर है। आप हैरान होंगे कि वैसे तो ये इस्लामिक वर्ल्ड और इस्लामी की और उम्मा के चैंपियन होते हैं। इजिप्ट ने गजा के साथ जो बॉर्डर है उस पर कंक्रीट की दीवारों के साथ पूरा बंद रखा हुआ है। पूरे बॉर्डर पे कंक्रीट की दीवार, खारदार तार और पूरा सख्ती से। और इजिप्ट के सीसी ने कहा है, जनरल सीसी जो उनका प्रेसिडेंट है, उसने कहा है कि जंग को रोकना चाहिए और मैं मेडिएशन के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इधर उधर से फ़लस्तीनियों को आने नहीं दूंगा। रफ़ाह बॉर्डर जो है, चौकी है जो रफ़ाह, वहाँ से आओ, बाकी कहीं से आने की कोशिश करोगे तो इजिप्ट ने अपने पूरे बॉर्डर को सख्ती से रोक दिया है। फ़लस्तीनियों पे कोई भरोसा नहीं करता। फ़लस्तीनियों पे सिर्फ पाकिस्तान और ईरान भरोसा करते हैं, इसलिए कि वो उनके सिर्फ टेररिस्टों को लेके आते हैं अपने मुल्क में या कहीं और थर्ड कंट्री में ट्रेनिंग के लिए उनको रखते हैं, लेकिन अपने एज ए सिटीजन फ़लस्तीनियों को कोई रखने को तैयार नहीं है। जंग जो है वो इस वक्त मजीद फैल गई है। ईरान ने दीगर अरब ममालिक से अपने राब्ते शुरू कर दिए हैं और ये जंग अब एक इंतहाई खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। पहले लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आपके सामने रख देता हूं। अल क़स्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने तूफान अल अक्सा ऑपरेशन की तफसीलात बताई हैं और उन्होंने कहा कि हमने तूफान अल अक्सा ऑपरेशन में अपनी मनसूबाबंदी और तवक्को से ज्यादा अहदाफ हासिल किए हैं। हमने गजा में दुश्मन फौज के दस्तों पर 15 पॉइंट्स के अलावा 10 दीगर फौजी यूनिट्स पर हमला किया। ऑपरेशन के आगाज के बाद हमने गजा के आसपास के मकामात पर 3500 रॉकेट, जबकि 1948 से जेर कब्जा मकामात पर 1000 रॉकेट दागे। हमने जामे मनसूबाबंदी की। हमने ऑपरेशन के लिए 3000 जंगजुओं को तरबियत दी और 1500 जंगजू इमदादी कार्रवाइयों के लिए स्टैंड बाय पर थे, यानी ये पहले से तैयार थे रिएक्शन के लिए। हम उम्मत इस्लामिया की फतह का नक्कारा बजाते हैं। हम दुश्मन से कहते हैं कि अगर तुमने ज़मीनी रास्ते से गजा में दाखिल होने की जुर्रत की तो हम तुम्हारी फौज को कुचल कर रख देंगे। पिछले 1 साल के दौरान हमने इसराइल को इंटेलिजेंस नुक्ता नज़र से शिकस्त फाश दी। हम ऑपरेशन से पहले अपने इरादों, अपनी तरबियत और अपने इक़दामात को छुपाने में कामयाब हुए। हमारे कैदी साथी परेशान ना हों, हमारे पास जो है वो उन्हें आज़ाद करवाने के लिए काफ़ी से भी बहुत ज़्यादा है। मतलब एक तो होता है कि हमारे पास इतना कुछ है कि हम उन्हें आज़ाद करवा सकते हैं, हमारे पास वो कुछ है कि ये सिर्फ उन्हें आज़ाद नहीं बल्कि उससे बहुत ज़्यादा है, काफ़ी से बहुत ज़्यादा है, रिक्वायर्ड से बहुत ज़्यादा है। हम सिर्फ उन्हें आज़ाद नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ करेंगे। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब
जानिब मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त इस एक वीडियो रिपोर्ट जो है वो अल-क़स्साम ब्रिगेड ने तूफान अल-अक्सा के हवाले से जारी की है और 3.5 मिनट की इस वीडियो को इंतहाई आला फनी सलाहियतों के साथ फिल्माया और एडिटिंग के मराहिल से गुजारा गया है। यानी जिस तरह से एक कोई मुल्क की प्रोफेशनल मिलिट्री अपनी कार्रवाइयों की वीडियोस बनाए और उन्हें एक प्रॉपर तरीके से एक प्रेस में और पब्लिक रिलेशंस के लिए रिलीज किया जाए ताकि पूरी दुनिया के अंदर ताकत की धाक बैठे, तो वो भी साथ साथ काम था। मतलब इस मर्तबा तैयारी यूं लग रहा है कि हमास की मुकम्मल थी। वीडियो के आगाज में 2 मार्टर गनों की फायरिंग और रॉकेटों की बारिश करके इसराइल पर हमला दिखाया गया। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों का आरोप है कि पाकिस्तान में इजराइल के खिलाफ इतना ज़्यादा बोले जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक कोई प्रोटेस्ट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज ने पाकिस्तान में होने वाले प्रोटेस्ट पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान अमेरिका की इजाज़त के बिना पाकिस्तान में ना तो प्रोटेस्ट कर सकता है और ना ही अपने लोगों के लिए कोई राहत दे सकता है। यही कारण है कि पाकिस्तानी फ़ौज ने सोचा होगा यदि पाकिस्तान में इजराइल के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करता है तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान को IMF की भीख ना मिल पाए। यही कारण है कि पाकिस्तानी फ़ौज ने अपने लोगों को पाकिस्तान में प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं दी है, क्योंकि पाकिस्तानी बार बार कहते हैं कि उनके पास जज्बा है और कलमा है, वो इजराइल के साथ जा कर के जंग लड़ेंगे। लेकिन इजराइल के खिलाफ जंग तो बहुत दूर की बात, उन्हें प्रोटेस्ट करने की इजाज़त ही नहीं मिल रही। पाकिस्तान अपने आप को गुलाम समझते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान ने हमेशा से अमेरिका के ही तलवे चाटे, तभी पाकिस्तान को भीख मिली है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।